हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज हमारे यहाँ पूजा है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो आइए आप सबको दिखाते हैं हम चल के। यहाँ जाओगे वैसा फल वहाँ मिलेगा। तो यहाँ नेकी करके जाओगे तो वहाँ भी नेकी मिलेगी, और यहाँ बदी करके जाओगे भैया तो बदी मिलेगी। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आज नहीं तो कल। भगवान तो सब कुछ देख रहा है, उसे कुछ छुपा नहीं है। अब मालिक के घर देर है, अंधेर लगी। ब्राह्मण जेठ की दोपहरिया है, नंगे पैर है, चला जा रहा है। लेकिन भगवान से कहा था मालिक कि भीख मांगत मांगत तो हमका बहुत दिन गुजर हो गए, मान की पूर्वा मांगत मांगत, लेकिन मांगी भीख हमका मिलत नहीं। और हम जहाँ जाए थे वही टटिया दरवाजा ताला बंद हो गया। क्यों दे के राजी नहीं आए तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, कैसे कहीं के सुनी हमारे। क्यों सुने वाला भगवान आए नहीं दुनिया में हमारे एक ही रास्ता हमका दिखाता है। हमार मौत दे दिया भगवान मंजूर है, लेकिन भीख नहीं। यही कहते हुए ब्राह्मण चला होता है। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज भगवान दंडी को रूप धारण करके आए, जोगी सन्यासी बन के आए भगवान, और ठीक ब्राह्मण के सामने खड़े हुए भगवान आवाज लगाई, है ब्राह्मण देवता कहाँ जाता तू? अरे तुमका जब देखी तो तू यही भेष बने रावत है, तो पैरों में खड़ाऊं न बदन पर कपड़ा, मुसीबत के मारे हो जा कहाँ रहे। इतनी बात को जब भगवान कहते हैं ब्राह्मण से, आज ब्राह्मण हाथ जोड़ लिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा मालिक सुन ले, हम जान के ब्राह्मण आई, लेकिन दरिद्र रही, निर्धन गरीब हो के नाते गली गाँव में भीख मांगी, गली मोहल्ला गाँव में हमका मांगी भीख नहीं मिले। जहाँ जाए तो वहीं टटिया दरवाजा ताला बंद हो गया। क्यों दे कर राजी नहीं ना, आप मिल जा प्रभु, कौन उपाय जान था प्रभु बताया जा चुके, कहे से हमारा दैता बीत गया। इतनी बात को भगवान से जब कहा तो आज भगवान ब्राह्मण को गले लगा दिया, छाती से लगा लिया, कहा मेरी बात मानोगे? ब्राह्मण देवता कहा तू नहीं मानूंगा। कहा जा तू हमारी बात मान जा, तू जा सत्यनारायण दत्त जा, तू हमारी पूजा करा भगवान को, यही तो तुम्हारा दुख दूर हो गया। कहा लाख पूजा तो नहीं पाई। कहा तू कहा मांगी भीख तो हमको मिले नहीं, गाँव देश में हम पूजा कहाँ से कर बात पूजा नहीं कर पाऊँ। भगवान ने कहा है पंडित जी सुना, जो हमका कहा कि रहा भैया पंडित जी हमका ही देना, और तू जाना और तुहार काम। यही कहा करके भैया भगवान अंतर ध्यान हो चले गए मेरे मालिक। जब भगवान चले गए तो ब्राह्मण सोच लिए कि मालिक मानता तो हम मान लेंगे तुहार पूजा कर, लेकिन पूजा करा पैसे मांगी भी तो हमका गाँव देश में मिले, कहीं पूजा हुई कहाँ। यही सोचा विचारी और ब्राह्मण घर आया। घर पहुंचा, शाम हो गई, संध्या हो गए, और ब्राह्मण लगा सोचे मनमा की मानता तो मान लेंगे पूजा करब, लेकिन होई कैसे, मांगी भीख तो मिलत नहीं, हमका गांव देश में पूजा कहाँ से होई। यही सोचा विचारी में रात गुजर गए, जागरण कर दिया सारी रात का, जाग के सवेरे सुबह हुई, क्रियाओं से सोच क्रियाओं से तो कर स्नान ध्यान पूजा पाठ की, झोली को हाथ में उठाया, ऊपर वाले से विनती लगाया, मालिक तेरा घर बहुत बड़ा घर है, बगैर तेरे इशारे के पत्ता नहीं हिलता, तो आज हमरो फरियाद यह है मालिक की, आज की भीख मांगे से जो मिली वही से पूजा हुई। दृढ़ संकल्प ज्यादा मजबूत कर दिया ब्राह्मण, निकल पड़ा झोली करे के। लेकिन 5 उंगली है, पांचों बराबर नहीं है, उतार चढ़ाव जीवन में सबके होता है, आगे सुख पीछे दुख आगे सुख लगा रहा। सुख दुख से घबराना नहीं, सुख भी हमारा है दुख भी हमारा है, सुख दुख हमारा जुड़वा भाई है। हमें संसार में सुख में भी और दुख में भी बराबर रहना चाहिए। ऐसा जो जानता है उसका सदैव कल्याण। निकल पड़ा ब्राह्मण लेके झोली, जो नहीं गली देश मोहल्ला जात वही गाँव वही गाँव। लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगता भैया। एक समय रही कि मांगी भीख नहीं मिलती रही पंडित जी का, एक समय आ जाएगा कि जोने गली देश मोहल्ला ब्राह्मण गुजरत है, लोग दूरी से पहले की तरह थी, पंडित जी महाराज आओ महाराज आओ आओ, सीधा सामान दक्षिणा तुहार रखा है, काफी दिन से ले जा। अब बताओ कहाँ मांगी भीख ही नहीं मिल रही ब्राह्मण को, बगैर मांगे मिल रहा है। आज ब्राह्मण खुश हो गया, हे भगवान हे नारायण, यही भिखिया तो यही गाँव में हम मांगे आउत रहे, तो टटिया दरवाजा ताला बंद हो जात रहा। क्यों दे कर राजी नहीं होत रहा प्रभु, आप तो बगैर मांगे मिल रहा। इतना सीधा सामान दक्षिणा प्राप्त हो गया, ब्राह्मण को खुश हुआ। ब्राह्मण सीधा सामान दक्षिणा पाए के खुश हुआ, बड़े प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल सारी सामग्री भाई ब्राह्मण बंधु बनाई पूर्वक नहीं दीनाना सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से ब्राह्मण समस्त दुखों से दूर, चारों संपत्ति से पूर्ण, जो कुछ चाहिए ब्राह्मण को मिल गया। आज सदानंद सदा आनंद हो गया। भैया देखिए भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। सच आज ब्राह्मण समस्त दुखों से दूर, चारों संपत्ति से पूर्ण, जो कुछ चाहिए ब्राह्मण को मिल गया।
आज सदानंद सदा आनंद हो गया भाई। देखिए भैया, जैसा नाम वैसा काम। आज ब्राह्मण पूजा करता है, यही में कहा देखिस एक भिन्न लकड़हारा है जो लकड़ी काटता है, जंगल में लकड़ी बेचता है और कुछ नहीं जानता। दो काम जानत है, एक लकड़ी बेचना और एक लकड़ी काटना। लकड़ी नहीं होता है गट्ठर, लेकिन देखा चक्कर में पड़ गया। यहाँ पंडित जी राहत रहे, हमारे साथे भीख मांगत रहे और यहाँ मड़ैया बनी रही, टूटी मड़ैया, यहाँ तो महल बन गया। दोनों राजा महाराजा बस गए, यहाँ पंडित जी का भगा। चलिए देखी, पहुंचा लकड़हारा, लकड़ी उतार दी, दुआरे धाई दी भैया गट्ठर। और अंदर आया, दरवाजा में क्या देखा, वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन हमारे साथी भीख मांगत रहे। इतने बड़े भवन में सोई, महल अटारी, कोठा अटारी, धन दौलत कैसे हो गया इनके पास। चक्कर में पड़ गया लकड़हारा, हाथ जोड़ लिया। कहा लाख ब्राह्मण देवता सुना, कहें बतावा, कहें तू पूजा कैसे करता, ये बतावा, ये पूजा के क्या फल मेरे सबका बतावा। ब्राह्मण कहे लाख भैया देखा लकड़हारे भाई, हमारे पास कहा रहा जानता है तू, हम भीख मांगत रहे, लेकिन भाई साहब आज जो तो हमारा धन दौलत कोठा टाड़ी देखा था, ये श्री नारायण भगवान के चरणों का प्रसाद है। इतनी बात लकड़हारा सुना, गदगद हो गया। कहा लाख धन है ब्राह्मण देवता, अगर ऐसी बात भगवान में है तो दिल खोल के मानता हमारा वो आया। ये लकड़ी के बेटे से आज जोन मिल जाए हमका, हम हो यही से पूजा कर दे भगवान को। मानता मान ले लकड़हारा, प्रसाद खाया, जल पिया और लकड़हारा लकड़ी गट्ठर उठाया और चल दिया रखे, सर पे जा रहा। लेकिन भगवान को भूला नहीं लकड़हारा। कहा है मालिक कहाँ बाटा नारायण, हे सदैव स्वामी विष्णु भगवान नारायण कहाँ हो, आज हमारी फरियाद है मालिक आपसे, आज यही लकड़ी के बेटे से जोन मिली हमका, वही से पूजा हुई। ये कहा जाता है भगवान तो अंतर्यामी है, घटघटवासी नारायण सब कुछ देख रहे हैं, उनसे क्या छुपा है। आज मालिक क्या करते हैं, देखिए मेरे मालिक, आज माया को बुलाया भगवान, माया का ध्यान दिया, उसी समय माया हाजिर हुई। कहा नाथ आज्ञा चाहती हूँ, किस लिए याद किए हो भगवान। भगवान कहने लगे माया तुम्हें एक काम करना है मेरा। कहा बोलो। कहा छोटा सा काम है। कहा बोलो। कहा जाओ लकड़हारे की लकड़ी को इसी वक्त जाकर तुम मल्यागढ़ चंदन की लकड़ी बना दो, यही काम है। माया बोली जो अंदर थक गया, आज्ञा मान करके माया गई और लकड़हारे की आज लकड़ी में साधारण लकड़ी में मल्यागढ़ चंदन की लकड़ी बन गई, समा गई माया। आज लकड़हारे की लकड़ी में माया समा गई और लकड़हारे की लकड़ी साधारण लकड़ी जंगल की लकड़ी बन गई मल्यागढ़ चंदन की लकड़ी, जो भगवान के चंदन लगाया जाता है मस्तक। वही चंदन आज जो नहीं गली देश मोहल्ला लकड़हारा पहुंचता है, सारे गांव देश महक गए खुशबू सुगंध से। लोग दौड़ पड़े, दूना दाम दे के लकड़हारे की लकड़ी में छीना झपटी मच गए तय पे मोह। अब लकड़हारा गदगद हो जाए, हे भगवान हे नारायण, ई लकड़िया बेचत बेचत तो बुढ़ाई आएगी प्रभु, खोपड़ी के बाहर झड़ गए, बुढ़ाई आएंगे, इतना पैसा तो हमका जिंदगी में नहीं मिला, सारा जेबा खीसा पैसा से भरा हो गया लकड़हारा। खुश हुआ लकड़हारा, बड़े प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया, सारी सामग्री भगवान के लेके घर पहुंचा। भाई बंधु ब्राह्मण बलाइस, इन्हें देव सत्यनारायण भगवान की पूजा की लकड़हारा। पूजा के प्रभाव से लकड़हारा भी धन पुत्र को प्राप्त किया और जब तक पृथ्वी लोक में रहा लकड़हारा सुख भोग किया। अंत में मरने के बाद लकड़हारा भी भगवान के लोक को पहुंच गया। तो सज्जनों, ये परम दुर्लभ कथा है सत्यनारायण वैद कथा। ये क्यों भैया, पृथ्वी पर विश्वास से बड़ा कुछ है नहीं दुनिया में। विश्वास मान करके कलयुग में ये सत्यनारायण की 5 अध्याय की कथा, सत्यनारायण वैद कथा इंसान करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, वो भगवान की कृपा से पाप मुक्त है और जब तक पृथ्वी लोक में है वो प्राणी सुख भोग करेगा। अंत में मरने के बाद प्राणी भगवान के लोक को पहुंचता है। तो सज्जनों, ये परम दुर्लभ कथा है सत्यनारायण भगवान की दूसरी अध्याय की कथा, जो मैं आपको अब तक सुना रहा था। इति श्री स्कंद सत्यनारायण भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अरे बैठा रहा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूदवाचक विष्णु सतमासुर को कुलकाम को पुराजकों को चला ना कहती है मम्मा चला ना राजू तुम सतमा
एक लीलावती चला वहीं चले साल में के चले हुए चनंदम ततुर्यम तमधर्म साकृतम सगेतम दूतम धर्तम वेतान्या नगरम योग अब आइन दिल्ली से बुद्धदान करेंगे धान समेशम सार्धम श्रीमतो वैके तंगत्वसन संहिता श्रीमतोगतो तो कार्य प्रभु जिज्ञासाम जो तुम भविष्यति एकम दिवसे गंगदो सावाकम मनिसतो तो बड़के निर्धनम दन्निकम वर्षो तो असम समतम प्रभु रागा के तुम आज विचारता में तुम देखना अच्छा पातम तो सो आए आज या वही दर्शन सो के रह कलाति त्रिपुरातुम भ्रमित आश्रम एकम दिजानम सत्ताचरसम शरणं गति माता कलाति करम करता पुत्रनाथ मंत्र विचार मतिष्ठम दादी यहाँ की सबकी भाषा वो दुकनिया पे जाती थी नहीं पड़ी तो हो जाती ओम यम भाषानाम ध्यानं प्रभु तदा तदेश जने साहु विषम संपत्ति बंधु